हेलो एवरीवन, ब्लॉक 3 का यूनिट 1 चल रहा है और अभी हम शुरू करेंगे कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट्स इन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। हम विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे है कि कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट। जैसे हमने ये देखा था कि जो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है उसमें तो अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं और आप अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग ट्रीटमेंट देते हो, तो उनका आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है कि कई बार कैरी ओवर इफेक्ट हो जाता है। कैरी ओवर इफेक्ट का मतलब है कि आपने पहले से कोई चीज़ पूछ ली है, दूसरी बार दोबारा से पूछते हैं क्योंकि सेम ग्रुप पे हम कंडीशन 2 लगा रहे हैं, तो फिर उनको कई बार वो चीज़ें जो हैं वो पता होती है, तो इस वजह से उनका जो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आता, कैरी ओवर हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक तरह से प्रॉब्लम और आ सकती है विच इज़ कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट। इसको ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट बोलते हैं, ऑर्डर इफेक्ट और सीक्वेंस इफेक्ट। तो विद इन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बिकॉज सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट दैट ऑर्डर इफेक्ट एंड सीक्वेंस इफेक्ट में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड टेस्टिंग। तो जब हम रिपीटेड टेस्टिंग करते हैं तो कई बार ऑर्डर इफेक्ट या सीक्वेंस इफेक्ट हमें दिख सकता है। ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है? According to McBurney and White are those that result from ordinal position in which condition appears in an experiment। ऑर्डिनल पोजीशन का मतलब है किस ऑर्डर में कोई चीज़ आ रही है। जैसे ऑर्डर में कोई चीज़ पूछ रहे हैं, मतलब मान लो जैसे वो एक्सपेरिमेंट था हमारा रेड ग्रीन और येलो कलर वाला, जो हमने लास्ट टाइम उसमें उसमें पढ़ा था विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में। उसमें ये था कि वो देखना चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि रेड कलर से कितना रिएक्शन टाइम होता है, ग्रीन कलर में कितना होता है, येलो का कितना होता है। अब उनको अगर हर बारी सेम ऑर्डर में हम रिपीट करते हैं, मान लो रेड ग्रीन येलो, हर बारी सेम कंडीशंस हर सब्जेक्ट के ऊपर रेड ग्रीन येलो, तो बिकॉज उनको पता होगा कि ऑर्डर टाइम सेम है, तो वो ऑर्डिनल पोजीशन फिक्स होगी, पता चल जाएगा कि पहले रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, उसको ऑर्डिनल पोजीशन बोलते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन दैट इज एक्सपीरियंस, तो इसकी वजह से एक कह रहे रिजल्ट में जो है वो गड़बड़ आ सकती है। अब ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू देम द सीक्वेंस इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडीशन। तो अब इसमें एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ें होती है, सीक्वेंस इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं चीज़ों के साथ, उस पर डिपेंड करता है सीक्वेंस इफेक्ट। इसका एग्जांपल ये है, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन जजिंग द हैवीनेस ऑफ द लिफ्टेड वेट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट अ लाइट वेट विल फील इवन लाइटर इफ इट इज फॉलोड बाय अ हैवी वन एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे सपोज आप एक तो हो गया रेड ग्रीन येलो का रिएक्शन टाइम हो गया, वो एक होता है ऑर्डर इफेक्ट, भी पता होता है कि नेक्स्ट क्या कलर आने वाला है, उसके बाद क्या कलर आने वाला है। अगर ऑर्डर इफेक्ट में पहले से पता होता है कि किस ऑर्डर में आएगा, तो उससे रिजल्ट में बायसनेस आ सकती है या रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। सीक्वेंस इफेक्ट में कह रहे हैं जैसे सपोज कि आप 3 आपने वेट्स रखे हुए हैं, हैवी मीडियम और लाइट, और आप उनसे ये देखना चाहते हो अपने एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट से कि उनको कौन सा वेट हैवी लग रहा है, कौन सा लाइट और कौन सा मीडियम लग रहा है। सीक्वेंस इफेक्ट में क्या होगा, पहले आप उनको बोलोगे लाइट वेट उठाओ, फिर मीडियम, फिर हैवियर, ऐसे करके, तो वो एक ऑर्डर चल रहा है। तो उसमें कह रहे हैं सीक्वेंस इफेक्ट में जब वो इंटरेक्ट करेगा वेट्स के साथ, तो जब वो हैवी वेट उठाएगा ना, उसको लाइट वेट ऑटोमेटिकली लाइट लगेगा, उसको मीडियम भी लाइट लगेगा क्योंकि उसने हैवी उठाया था, तो वो मीडियम को भी लाइट बोलेगा। क्यों? क्योंकि हैवी के सामने तो मीडियम भी लाइट है। तो क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पे, और उस इंटरेक्शन का इफेक्ट दूसरे पे भी आ रहा है। मतलब आप अलग अलग ग्रुप को बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेम पर्सन है, सेम ग्रुप में ही आप कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 करवा रहे हो, और मान लो सेम ग्रुप को वेट भी छोड़ दो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने पहले उनको एक कोई नमकीन चीज़ खाने के लिए दी और पूछा कि उसका सॉल्टीनेस कितना फील हो रहा है, फिर मीठी चीज़ खाने के लिए दी, उसका पूछा उसका स्वीटनेस कितना फील हो रहा है, फिर कोई बिटर चीज़ खाने के लिए दी और बोला कड़वापन। अब अगर सेम लोग हैं, उन्हीं को आप पहले सॉल्टी दे रहे हो, फिर स्वीट दे रहे हो, फिर बिटर दे रहे हो, आप एक बार बताओ, सॉल्टी दिया तो उसके बाद जब स्वीट दोगे ना, तो वो स्वीट बहुत ज़्यादा ही स्वीट लगेगा क्योंकि उन्होंने सॉल्टी खाया है। इसको बोलते हैं सीक्वेंस इफेक्ट, कि सॉल्टी के साथ इंटरेक्ट किया इसलिए स्वीट और ज़्यादा स्वीट लग रहा है, मतलब वो इतना स्वीट ना भी हो, लेकिन सॉल्टी के बाद खिलाया इसलिए वो स्वीट ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, स्वीटनेस के बाद अगर बिटर खिलाओगे, कड़वी चीज़, तो वो और ज़्यादा कड़वी लगेगी। तो अगर हम इनको इस तरह का कुछ हमें करना है एक्सपेरिमेंट जिसमें सीक्वेंस का इफेक्ट हो सकता है, मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ दे दी जिसकी वजह से दूसरी चीज़ का उनको जो इफेक्ट है वो कम या ज़्यादा लग सकता है,
तो उस केस में रिकमेंड करते हैं कि हमें बिटवीन ग्रुप फॉलो करना चाहिए, मतलब ग्रुप ही अलग बना दो कि जो स्वीट वाली चीज़ खाएंगे वो ग्रुप अलग होना चाहिए, जो सॉल्टी चीज़ खाएंगे वो ग्रुप अलग होना चाहिए, और जो बिटर चीज़ें खाएंगे वो ग्रुप अलग होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर सीक्वेंस इफेक्ट ना आए। दिस इज सीक्वेंस इफेक्ट। और ऑर्डर इफेक्ट में क्या होता है, ऑर्डर की वजह से इफेक्ट होता है, मतलब उनको ऑर्डर पता होता है कि पहले मीठी चीज़ आएगी, तो फिर कड़वी चीज़ आएगी, फिर वो आएगी। तो जब आप ट्रीटमेंट सेम लोगों पे दे रहे हो और एक प्रॉपर ऑर्डर बार बार फॉलो हो रहे हो, तो एक ऑर्डर की वजह से भी कई बार बायसनेस आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और यही एक तरह का कैरी ओवर इफेक्ट भी है जो विद इन में हो सकता है, क्योंकि विद इन में लोग सेम है लेकिन उनकी ट्रीटमेंट बदलती जा रही है। दिस इज द डिसएडवांटेज। कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट इज पॉसिबल बाय रैंडमाइजेशन। तो पहली चीज़ है कि आप रैंडमली करो, आप ऑर्डर फॉलो मत करो, कोई सीक्वेंस फॉलो मत करो, रैंडमली करो। कभी आपने ग्रीन कलर दिखा दिया, कभी येलो दिखा दिया, कभी रेड, अगली बार फिर से ग्रीन नहीं दिखा के पहले येलो दिखा दो। रैंडमली करो, मतलब वो ऑर्डर ना फॉलो करो जो ऑर्डर चलता आ रहा है, और रैंडमाइजेशन करो जिससे ये इफेक्ट कम हो जाए। विच कैन बी यूज व्हेन द कंडीशन इज गिवन सेवरल टाइम्स टू ईच सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 4 कंडीशन, जैसे सपोज 4 कंडीशन हैं ABCD, तो आप उसको रैंडमली कर लो, कभी BCAD कर लो, कभी ADCB कर लो, मतलब कोई ऑर्डर फॉलो मत करो, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रैंडमाइजेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कंडीशन आर प्रेजेंटेड सेवरल टाइम्स। व्हेन वी हैव रिलेटिवली फ्यूअर सब्जेक्ट, several conditions can be presented only a few times, then we can use reverse counterbalancing to control the order effect। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग कर सकते हैं। वी हैव 3 कंडीशन, जैसे 3 कंडीशन है ABC, जैसे मैंने आपको बोला स्वीट, सॉल्टी, स्वीट और बिटर, 3 कंडीशन है तो ABC, देन वी कैन प्रेजेंट देम एज ABCCBA। उल्टा कर दिया, पहले स्वीट सॉल्टी बिटर से करा, फिर अगली बारी बिटर सॉल्टी और स्वीट कर दिया, ऐसे मतलब काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स काउंटर बैलेंस कर रहे हैं कि एक बार सीधा करा फिर उल्टा कर दिया ऑर्डर। उससे ऑर्डर जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा और सीक्वेंस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो मतलब ये एक तरह से आप कह लो डिसएडवांटेजेस है हमारे विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है कि बिटवीन ग्रुप और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या कंपैरिजन हो सकता है। So in within subject design, each subject in the experiment receives a number of treatment or conditions, whereas in between subject design a subject receives only one treatment। तो पहला तो कंपैरिजन इनके नाम से ही हो रहा है कि बिटवीन में क्या होता है, एक ग्रुप को एक ही ट्रीटमेंट मिलती है, दूसरे ग्रुप को दूसरी ट्रीटमेंट मिलती है, यानी कि अगर एक सब्जेक्ट है तो उसको एक ही ट्रीटमेंट होगी। लेकिन विद इन में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को पहले एक ट्रीटमेंट होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी, जितनी भी ट्रीटमेंट्स होनी है। फिर लिखा है इन विद इन सब्जेक्ट डिजाइन एक्सपेरिमेंटर रिपीट्स द मेजर ऑन द सेम ग्रुप। वही चीज़ लिखी है कि सेम ग्रुप पे बार बार मेजर रिपीट किया जाता है। एंड दिस इंक्रीजेज प्रिसीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय एलिमिनेटिंग इंटर सब्जेक्ट डिफरेंसेज एज अ सोर्स ऑफ एरर। तो इसमें क्या है, अगर सेम ग्रुप पे ही आप करते हो ना, तो इसमें ये वाली एरर नहीं होती। कौन सी एरर, इंटर सब्जेक्ट डिफरेंसेज वाली एरर नहीं होती। इंटर सब्जेक्ट डिफरेंसेस क्या होता है कि मान लो आपने 2 ग्रुप बनाए, एक को आपने स्वीट वाली चीज़ पिलाई, एक को आपने सॉल्टी पिलाई, लेकिन वो दोनों अलग अलग टाइप के लोग थे। हो सकता है कि जो स्वीट वाली चीज़ आपने जिसको दी है उसको स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको वो स्वीट बहुत ज़्यादा लग रहा है। कई लोग होते हैं ना जो स्वीट नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता, और जिनको आपने सॉल्टी खिलाई उन लोगों को सॉल्टी पसंद नहीं है। तो वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, उनकी प्रेफरेंस की वजह से या इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, वो प्रॉब्लम विद इन में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि सेम पर्सन को स्वीट भी खिला रहे हो, सेम पर्सन को सॉल्टी भी खिला रहे हो, सेम को बिटर भी खिला रहे हो। तो वो चीज़ नहीं आएगी कि आपने जो डिफरेंस नहीं आएगा अलग अलग लोगों की वजह से, क्योंकि सेम ही है, लोग सेम है, बस आप में ट्रीटमेंट बदल रहे हो। तो इंटर सब्जेक्ट डिफरेंसेस वाली एरर नहीं आएगी। Whether we use between group design or within subject design depends on the experimental situation। आपके एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। When there are chances of practice or carry over effect of one treatment to the subsequent task, between group design should be preferred। तो जहाँ पे कैरी ओवर इफेक्ट का हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा ऑर्डर इफेक्ट या सीक्वेंस इफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे हमें विद इन सब्जेक्ट नहीं करके बिटवीन ग्रुप करना चाहिए, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ट्रीटमेंट। When we have small number of subjects, जब हमारे पास लोग कम होते हैं, हम ग्रुप नहीं बना सकते, सपोज 10 ही लोग हैं, आप कितना ग्रुप बनाओगे उनका, 10 को भी 5-5 में कर दोगे तो इतने छोटे सैंपल में क्या पता चलेगा।
तो वहाँ पे जब क्या है, जब हमारे पास सब्जेक्ट्स कम हो एंड दे आर अवेलेबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज स्मॉल, देन वी शुड प्रेफर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। लोग कम हैं लेकिन वो आपके पास रहने वाले हैं काफ़ी टाइम तक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, और आपकी जो ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कम है, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स नहीं है, तो आप उसमें विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट 1 फिनिश होता है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं पहले, उसके बाद ये आपके यूनिट 10 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा यूनिट 1, आंसर्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी आपका कोई यूनिट ख़त्म होता है तो प्लीज़ उसके नीचे ग्लॉसरी जो दी होती है, इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ा करो, क्योंकि कई बार हमें कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे वर्ड मीनिंग्स नहीं समझ में आते हैं, जो यहाँ से पढ़ के हमें क्लैरिटी हो सकती है कि उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। जैसे काउंटर बैलेंसिंग दिया था तो उसका क्या मीनिंग है, कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट बाय अरेंजिंग द सब्जेक्ट एक्सपीरियंस द वेरियस कंडीशन इन डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में करना उसको काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन अगर उसके आगे रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग, मतलब पहले आप एक ऑर्डर में करो फिर उल्टे ऑर्डर में करो, रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग, तो ये ग्लॉसरी भी पढ़ लेनी चाहिए। फिर अब हमारा यूनिट 1 इज़ फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल डिज़ाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो आज जो हमने पढ़ा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।